राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं एक जनरल टैरो रीडिंग लेके आई हूँ। अगर ये आप लोगों के लाइफ में किसी भी तरह से रेजोनेट कर रहा है या फिर आपको मेरी चैनलिंग से कोई भी हेल्प हो रहा है, देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि मैं फ्यूचर में इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ पाऊँ, आप लोगों को मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ। सो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, तो ये जस्ट ऐसे ही जब मैं रेडी ही नहीं थी तब ये मेरे सामने आया है, उछल के निकल गया है डेक से। तो जरूर इसमें डिवाइन का कुछ ना कुछ आपके लिए चैनलिंग है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अभी करेंटली आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो कि आगे आप क्या स्टेप लो, तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करो और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है या जो आप जानना चाहते हो, आप वो डिवाइन से पूछो। एंड आई होप कि ये चैनलिंग आपको क्लैरिटी दे। तो सबसे जो पहला कार्ड हमारा यहाँ पर है, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज यू नो, पेंटिकल्स जो होता है, ये जो है ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो है ये आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी को डील करता है। तो यहाँ पर जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, तो ये क्या सिंबॉलिक क्या है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी फाइनेंशियल हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, अगर इमोशनल वाइज आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी करंट पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिस तरह से आप उनको ट्रीट करते हो वो सेम चीज़ आपके साथ नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल डिस्कनेक्शन को फ़ील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एक हार्डशिप को फ़ील कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। तो ये चीज़ बस अभी एंड होने को है, क्योंकि जो भी चीज़ें होते हैं हमारे लाइफ में, जो भी सिचुएशन हमें दिए जाते हैं, तो ये टेम्पररी होते हैं। यहाँ पर या तो कुछ लर्निंग होती है या फिर कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है। इसी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिवाइन हमें वो सिचुएशन देते हैं। जैसे ही हम उससे जो भी लेसन से हम लर्न करते हैं, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्श होता है, देन बिलीव मी, डिवाइन उस चीज़ को हमारे लाइफ से निकाल देते हैं। वो हमें फिर से उसी स्टेट में ले आते हैं जहाँ पर हम पीस एंड हैप्पी एंड कंटेंट फील करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन आपको क्या चैनल कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, जहाँ पर कि आप ऐसा क्या करो कि आप इस सिचुएशन से जल्दी निकल जाओ, अभी जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया है, ये है 2 ऑफ कप्स। सो वाओ, ये जो कार्ड यहाँ पर आया है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है रिलेशनशिप को, कंपानियनशिप को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल फीलिंग्स। तो ये कार्ड लवर एंड पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जिस सिचुएशन में आप हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फ़ील हो रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, कोई आपको समझ नहीं रहा है, सो ये एक इल्यूज़न है, आप इस चीज़ को समझो। कभी-कभी क्या होता है, जो भी पार्टनर्स होते हैं आपके, तो वो कुछ चीज़ों में आपको वैसे साथ नहीं देते हैं जैसे यूजुअली सोसाइटी में दिखाया जाता है कि जो पार्टनर होते हैं, जो लवर होते हैं या हस्बैंड, तो वो ऐसे ट्रीट करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपकी
प्रॉब्लम के लिए वो ही सॉल्यूशन निकाले। कभी-कभी जो लेसन्स होते हैं इंडिविजुअली खुद आपको लर्न करना है, खुद आपको वहाँ से सीखना है कि इसमें आपको क्या टास्क यूनिवर्स ने दिया है, आपको उससे क्या सीखना है और क्या आपको एड्रेस करना है वर्ल्ड को। क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग्स हम जब इस अर्थ प्लेन में आते हैं तो हमारे कुछ पर्पस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आए, अकेले सारी चीज़ें करें, एक्सपीरियंस लें, हैप्पी रहें और खुद एक दिन चले जाएँ। तो ये होता है एक सेल्फिश वे में जीना। बट जो एक्चुअल एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उन लोगों के कुछ पर्पस होते हैं इस अर्थ प्लेन में आने के लिए। तो आप जो लेसन लर्न करते हो, जब आप उसको चैनल करते हो, जब आप दुनिया में उस चीज़ को बाँटते हो, आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हो, तब क्या होता है, तब दूसरे लोग भी आपसे मोटिवेट होते हैं। अगर वो सिमिलर चीज़ों में फँसे हुए होते हैं, तो उनको भी एक आइडिया आता है कि वो कैसे उस चीज़ से फाइट करके निकलें। तो अभी जो भी चीज़ें आपको दिया गया है, अगर आप उस पे आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हो, तो इसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं इंडिविजुअली आपको सीखें, जो भी आपके लेसन्स हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ही आपको सपोर्ट करे, कभी-कभी आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, कभी-कभी आपको अपने हिसाब से एफर्ट देना है चीज़ों को सही करने के लिए। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन की प्रेज़ेंस है, एंजल्स आप दोनों के बीच में है। अगर आप लवर हो, अभी करंटली आपके जो भी पार्टनर है वो आपसे आइसोलेटेड हो गए हैं, वो खुद को आइसोलेटेड किए हैं, तो भले ही वो ऊपर से लग रहा है कि वो आपसे दूर है, बट अगर आपकी रूट देखा जाए तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो। कोई भी टैंगल्ड हो। कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता एक-दूसरे से। तो यही है कि आप दोनों की जो रूट्स है वो एक है। आप ऑलरेडी यूनियन में हो। यहाँ पर यूनियन भी शो कर रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर है जिन लोगों की यूनियन अभी पास में है, क्योंकि इस कार्ड में एक लायन भी है जिसमें विंग्स है, साथ में यहाँ पर 2 स्नेक है जो कॉइल्ड है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर यही दिखा रहा है जिससे अभी लायन गेट पोर्टल भी चल रहा है। साथ में जो 2 पर्सन है, वो लवर है, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मैस्कुलाइन एनर्जी जो कि आपस में अ, एनर्जी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक-दूसरे के साथ मर्ज हुआ है, यानी कि इस पोर्टल में आप दोनों के बीच में एनर्जी शेयर हुआ है, जिसके चलते क्या हुआ है, जिसके चलते जो भी आप लोगों के अंदर सप्रेस्ड इमोशंस था, वो बाहर निकल के आया है। हो सकता है पोर्टल के बाद आपके जो भी मस्कुलाइन हैं, वो बहुत वियर्ड बिहेव किए हैं, वो या तो आपसे अचानक से दूर हुए हैं, खुद को आइसोलेट किए हैं, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि कुछ सप्रेस्ड इमोशन जो अनहेल्दी था, वो बाहर निकल के आया, जिसके चलते वो आपसे दूर हुए। बट अभी क्या हुआ है एनर्जी लेवल पर आप स्टेबल हो चुके हो और वहाँ पर आपके जो डीएम है वो भी स्टेबल हो चुके हैं। अभी आगे यूनियन है, तो अभी करंटली चल रहा है लाइम गेट पोर्टल जो कि 26 अगस्त को ये पीक पर है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो लास्ट कर रहा है 26 अगस्त तक। तो अभी जो भी चीज़ें तो अभी करंटली आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस या फिर अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, इमोशन वाइज़ आप स्टेबलाइज़ नहीं हो पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रहा है। आगे आपकी जो पार्टनर है, उनकी सपोर्ट आपको मिलेगा। ये जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप जो भी है, अगर आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हो या फिर
आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, तो यहाँ पर एक हार्मोनियस यूनियन दिख रहा है आप लोगों के बीच में। और ये यूनियन जो है ये दोनों के कंपेनियनशिप में होगा। यहाँ पर आप दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप मिलकर सोल पर्पस करोगे या लाइफ पर्पस में आप जुड़ोगे। यही दिख रहा है कि यहाँ पर शेयर्ड पर्पस दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस भी वर्क फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपके पार्टनर भी वही वर्क फील्ड को जॉइन करेंगे। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अभी आप बिज़नेस में इंटरेस्ट दोगे, या फिर अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ में खुद को इंडल्ज रखे हो अभी, तो ये जो पर्सन है वो भी आपको बहुत जल्दी जॉइन करने जा रहे हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। आप लोगों की हार्मोनियस यूनियन हुआ है यहाँ पर इस लाइन गेट पोर्टल पर, और बहुत जल्दी ये 3D में भी रिफ्लेक्ट होगा। ये है कि एक और भी कार्ड जो हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ चिपक के निकला था, तो ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड में जो सबसे पहली एनर्जी मुझे महसूस हुआ है, तो ये है इन्फिनाइट और साथ में बैलेंस को दिखा रहा है। तो बैलेंस यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी 2 एनर्जी की हुई है, यानी कि आपकी जो मस्कुलाइन है और फेमिनाइन एनर्जी है। और इन्फिनाइट जो सिंबल दिखा रहा है, करेंटली आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वही आपका ट्रू पार्टनर है, वही है जिसको डिवाइन आपके लिए चूज किए हैं। और शायद अभी कुछ हार्डशिप आपके लाइफ में है, आपको इस पर्सन के पास जाने से रोक रहा है, या ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अभी इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो श्योर नहीं है कि वो आपको उनके लाइफ में अभी चाहते हैं या नहीं, इसी वजह से वो साइलेंट में है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप भी डाउट में हो कि आप इस पर्सन को चूज करोगे या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो डिवाइन की तरफ से मुझे गाइडेंस मिल रहा है, कि भले ही ये पर्सन आपसे अलग दिख रहे हैं, वो अभी लाइफ में शायद करेंटली चॉइसेस डिफरेंट बना रहे हैं, आपको छोड़ के वो चीज़ें कर रहे हैं, बट एट द एंड जब वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं, तो वो आपके तरफ ही आते हैं। उनकी माइंड, उनका जो थॉट पैटर्न है, वो आपके इर्द-गिर्द ही घूमता है। वो बहुत बार कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, वो आपसे दूर हो जाएँ, वो आपको भूल कर किसी और कनेक्शन को परस्यू करे, किसी और पर्सन के पास चले जाएँ, लेकिन इनसे नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो आपसे कनेक्टेड है, वो भी बहुत ही डीप लेवल पर आपकी आप दोनों की कनेक्शन इन इनबिल्ड है। तो यहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस भी है, जिस वजह से यूनिवर्स आप दोनों को कभी अलग होने नहीं देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ होगा जहाँ पर आपने डिसीजन बनाया होगा कि अब आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है, आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि आप दोनों में जो बैलेंसिंग है, वो बहुत ही एक डिवाइन लेवल पर है। आप दोनों में शेयर्ड एनर्जी है, शेयर्ड इमोशंस है, इसी वजह से आप अभी भी एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो नेक्स्ट मैं एक आखिरी कार्ड लेने जा रही हूँ कि यहाँ पर डिवाइन आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो एक कार्ड फिर से यहाँ पर उछल के आया है, तो ये कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये कार्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक सिंबलाइज़्स है कि कंप्लीशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट आ रहा है। आप जिसके लिए बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, उसके ऊपर यूनिवर्स, डिवाइन खुद काम कर रहे थे।
वो आपको प्रिपेयर कर रहे थे, आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रहे थे इस यूनियन के लिए, या फिर अगर आप कोई जॉब या कोई बिज़नेस करना चाहते थे, बहुत लॉन्ग टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इट मीन्स कि वो बस एक प्रोसेस था, वो काम ही चल रहा था। भले ही ऊपर से वो ग्रोथ, वो सक्सेस नहीं दिख रहा था, बट एक्चुअल में डीप डाउन ये काम हो रहा था। तो जितनी भी आपकी एफर्ट था वो फाइनली फ्रूटफुल हुआ है। आपके जो भी अनफिनिश्ड कर्मास थे वो कंप्लीटली रिलीज हुआ है। आपने अचीव कर लिया है वर्ल्ड को। अभी आपके लाइफ में वो सारी चीजें हैपन होने जा रहे हैं जिसके लिए आप बने हो। तो यहाँ पर भी सक्सेस, ग्रोथ दिख रहा है, आपको नेम एंड फेम मिलेगा। जिस चीज़ को आप बहुत लॉन्ग टाइम से लॉन्गिंग कर रहे थे, फाइनली वो आपके लाइफ में आ चुका है। पता नहीं क्यों जब मैं ये लास्ट कार्ड में ये कार्ड तो ये उछल के आया था, तो मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि मैं एक और कार्ड आपके लिए पिक करूं कि अभी ये जो ग्रोथ एंड सक्सेस आपके लाइफ में आगे आने वाला है, तो उसके लिए आपको कैसे मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर होना है, स्पिरिचुअली आपको प्रिपेयर होना है। डिवाइन क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस समय आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल के आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि अभी आपको अपनी कॉन्फिडेंस में रहना है, फुल्ली फोकस्ड रहना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना ज्यादा फोकस्ड रहोगे, उतनी जल्दी आपको चीजें मैनिफेस्ट होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। आप एक सेंटर बनोगे इंस्पिरेशन का, जो कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे अपनी चार्म से, अपनी जो भी सक्सेस आपने हासिल किया है अभी लाइफ में उससे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके ऊपर यकीन नहीं किया, जो फेथ आपके ऊपर उनको रखना था उन्होंने नहीं दिखाया, बट आपने जो फेथ यूनिवर्स के ऊपर रखे थे, आपने जो हार्ड वर्क किया था, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहे, आप बहुत ज़्यादा हाइज़ देखे, फिर भी आप जब लोज़ में आए तब भी आपने पेशेंस रखा। बट अभी क्या है कि यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप फुली कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अब जो होगा वो करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जितना हो सके आप ग्राउंडेड रहो, आप अपनी पावर को पहचानो, जो आपकी ट्रू पावर है आप उसी में रहो, ताकि अब वो आपके लिए काम करे। और यहाँ पर आपको बस ग्राउंडेड रहना है, और ये एनर्जी जो है यहाँ पर मिल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटेड रहना है, आपको फुल्ली अपनी स्ट्रेंथ एंड एनर्जी में रहना है, क्योंकि अब आपको वो विल पावर मिलने जा रहा है जिसके लिए आपको इतने लंबे समय से प्रिपेयर किया जा रहा था। ऑलवेज रिमेंबर, जो गोल्ड होता है या फिर डायमंड्स होते हैं, इनकी जो प्रोसेस होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, वो बहुत हार्श होता है। उसी तरह जो मास्टर सोल होते हैं, उनको उनकी ट्रू पावर मिलने से पहले उनको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। लेकिन वो बस एक प्रोसेस होता है ताकि आपकी जो ऑरा है वो और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो, वो और भी चमकता हुआ बाहर निकल के आए, और वही चीज़ आपके साथ हुआ है। आप अपनी गॉडेस या आप अपनी गॉड वाली पावर में आए हो, तो अभी वो टाइम है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट किए थे। जितना हो सके आप पीस में रहो, ग्राउंडेड रहो, और
स्पिरिचुअल रहो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी पाथ है जो कभी भी आपको भटकने नहीं देता है, जो कभी भी आपको डाउनफॉल नहीं दिखाता है। अगर डाउनफॉल हो भी तो आप बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हो। तो यहाँ पर आप जितना हो सके आप अपने आप के साथ कनेक्टेड रहो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो और फेथ रखो कि सब आपके लिए काम कर रहे हैं। होल यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको वो देने के लिए जिसका आपने बहुत लंबे समय से वेट किया है। फाइनली योर वेट इज ओवर और आपको वो सारी चीजें मिल रही है जिसका आप हकदार हो, जिसके लिए आपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किए हो, आपने इतना ज़्यादा वेट किए हो विथ पेशेंस। तो होप ये चैनलिंग आपको हेल्प करे, आपको गाइडेंस देने में मदद करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।